जय हिंद दोस्तों। RS गाइड 17 में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं आज आपको गाइड करूंगा कि दौड़ के दौरान आपको जो समस्याएं होती है, जैसे हीट स्ट्रोक है, धूप के वजह से एक्सेसिव एनर्जी लॉस है, या फिर ड्रग्स के वजह से, एनर्जी ड्रिंक्स के वजह से क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उन सभी के विषय में मैं बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आपको इन सभी चीज़ों से कैसे बचना है। ये असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी धक्का मुक्की कर रहे हो ना, ये असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापे हो 2 गज की जमीन, पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, रनिंग का जो कैंडिडेट्स का संख्या है बहुत अधिक है। लोग शाम से ही लाइन में लग जा रहे हैं, जिसके वजह से सवेरे का शुरुआती बैच में दौड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है बच्चों को। तो 4 बजे 3 बजे जो लाइन लगाने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए तो दौड़ एकदम 11-12 बजे के बाद ही हो पा रही है। तो आप क्या खाएं, क्या करें जिसके वजह से कि आपका शरीर का एनर्जी और वाटर लेवल जो है वो बनी रहे, इसी के विषय में आज मैं बताऊंगा। इससे पहले आप जानिए कि आपके शरीर में एनर्जी कहाँ से आती है। शायद आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते होंगे कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके भोजन में होता है वही ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज जो है टूट करके आपके शरीर में ब्लड के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचती है, वही आपका एनर्जी का सोर्स बनता है। इसके अलावे आपका शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना और वाटर लेवल को मेंटेन करना ये भी ज़्यादा जरूरी होता है। शरीर का कोई भी एक्टिविटीज होती है तो वो मस्तिष्क से कंट्रोल किया जाता है। आप लोग जानते होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड या मेडुला आपके बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको बना के रखता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको इन्हीं सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कैसे काम करता है और किस प्रकार हमको अपना रनिंग से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहली बात है, एनर्जी के लिए आपको ग्लूकोज से रिलेटेड चीज़ों को सेवन करना है, और जो थोड़ा लंबे समय तक टिकता है उन चीज़ों को भी सेवन करें। जैसे चना है, चना में आपको बेहतरीन मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन भी एनर्जी का स्रोत होता है दोस्तों। पेट की जो गैस या फिर जो गर्मी की वजह से जो हीट हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए आप पानी पिएंगे। सबसे बेहतरीन है डाव पानी। आदमी क्रिटिकल हॉस्पिटल्स में होते हैं तो उनको डाव पानी और दलिया का पानी पिलाया जाता है। तो आप डाव का पानी जरूर पिएं, बोतल में ले करके आएँ। डाव का पानी आपको हीट और बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए और एनर्जी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, आप खा रहे हैं चना, वो चना खा के रखें, वो आपको टिकाऊ लंबे समय तक आपका बैकअप देता है एनर्जी के लिए। तीसरा, आप मिठाई, रसगुल्ला जेन्युइन खाएं, पैकेट वाला ना खाएं जो दुकानों में बनता हो सकता है पेड़ा जो रहती है वो लेकर के आएँ, वो खाएं, आपके लिए बेहतरीन एनर्जी ग्लूकोज का बेस्ट सोर्स है। तीसरा है दोस्तों, आप टॉफी लेकर के आएँ, जिसको खाते खाते आप दौड़ें। आपका शरीर में जो सलाइवा रहती है वो आपका मुंह सूखने नहीं देगी, और उससे भी बड़ा बात, वो भी एनर्जी का सोर्स बनता है पेट में जा करके, वो भी आपको एनर्जी देता है। तो दौड़ने से पहले आप 2-4 चॉकलेट लेकर के आ जाएं, टॉफी, और उसको खा करके आप दौड़ें। पानी में नमक, चीनी और नींबू। नमक जो है आपका सोडियम का बेहतरीन सोर्स है। सोडियम जो आपको माइंड का जो बेहोशी जैसे चीजों से बचने के लिए नमक दिया जाता है, जैसे ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। इलेक्ट्रल पाउडर आपका किडनी और इन सभी चीजों के लिए भी डिपेंड करता है, वो ब्लड का वाटर लेवल को मेंटेन करने में सहायक है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों और एक बड़ा केस है, वो है एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे सोच रहे हैं कि अगर मुझे एनर्जी ड्रिंक ले लूँ तो हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट या जो मेरा लेट हो रहा है वो मुझे एनर्जी मिल जाए और मैं आराम से दौड़ सकता हूँ। तो उन्हें मिसगाइडेड हैं, उनको पता नहीं है कि ड्रग्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ड्रग्स जो होता है शरीर को एक निश्चित समय तक आपका माइंड को एक्टिव डीएक्टिव कर सकता है। एक्टिव करना है मतलब किसी एक अंग को एक्टिव कर देगा, उस अंग में थकान महसूस नहीं होगा, या फिर किसी अंग को डीएक्टिव कर देगा, वहाँ पे आप काटिए, चीरिए, फाड़िए, कुछ नहीं होगा। तो ये होता है ड्रग्स का इफेक्ट। एनर्जी ड्रिंक में भी इसी प्रकार के कुछ खाद्य पदार्थ मिक्स कर दिए जाते हैं जो कि आपका शरीर को उस प्रकार का हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपको सेम टू सेम ड्रग्स की भांति वो काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, सरकार ने ऐसे ही 10 किलोमीटर नहीं लाया है। पहले का समय में 1600 मीटर वगैरह, अभी भी कई आर्मी का रनिंग में 1600 मीटर होता है, और कहीं पर शॉर्ट पुट का जो रनिंग होता है उसके लिए आप ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि आप दौड़ जाएं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट 6 मिनट तक उसका इफेक्ट रहता है। लेकिन ऐसे कोई ड्रग्स नहीं जो कि आपको आधा घंटा या 1 घंटा तक बैकअप दे। तो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति ड्रग्स यूज करेगा वो कुछ देर तक स्पीड दौड़ेगा, उसके बाद उसका जो बॉडी का एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा। ड्रग्स लेने की वजह से उसका माइंड में एनर्जी तो रहेगा, लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं होने की वजह से उसका जो शरीर और माइंड का कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आदमी का शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं, वो लड़खड़ाते हुए चल रहा है, वो गिर रहा है, लेकिन उसका माइंड जो है अचानक से उसको बोल रहा है कि दौड़ो या फिर कुछ करो, और वो चिल्ला रहा है पागल की भांति
चिल्ला रहा है। और जब माइंड में अत्यधिक प्रेशर आ जाने की वजह से, कभी कभी नस का ब्लॉकेज हो जाने की वजह से उसका कई बच्चों का दुखद घटना भी सुनने को आप लोगों को मिल रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसे ड्रग्स नहीं जो कि आपको 1 घंटा तक दौड़ने की क्षमता दे। ड्रग्स का सेवन बिल्कुल ना करें, सामान्य शरीर में ही आप दौड़ें, क्योंकि यदि आप सामान्य स्थिति में दौड़े तो हो सकता है पास हो जाए, लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल करके आप दौड़ेंगे तो निहायत ही आप फेल होंगे। आधे रास्ते में आप गिरेंगे या फिर हो सकता है आपका जीवन का भी खतरा हो सके। आप सिंपल एनर्जी जैसे डाब हो गया, नारियल पानी जिसको बोलते हैं, चना हो गया, सेब हो गया, कार्बोहाइड्रेट जैसे चीज़ें, ग्लूकोज हो गया, ORS हो गया, इन सभी चीज़ों का सेवन करके आप दौड़ सकते हैं। आप आराम से निकाल लीजिएगा 10 किलोमीटर का दौड़। धूप में यदि दौड़ने की क्षमता नहीं है तो आप थोड़ा सा धूप में 1-2 दिन प्रैक्टिस करके आइए। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि आपको धूप का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी तो। ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इलीगल तो ये है ही, लेकिन मेडिकल नहीं होने की वजह से चेकिंग नहीं हो रहा है पहले। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जीवन को खतरे में डालें। मेहनत करें, प्रतिदिन दौड़ें और अपना ड्रीम को पूरा करें। जय हिंद, जय झारखंड।